हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोस के अंदर हमने जिक्र करा था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे जवाब आए थे कि रिडॉक्स रिएक्शन ये होता है वो होता है। तो मैंने बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन असल में वो नहीं है जो आपने पढ़ा हुआ है। तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम पहले रिडॉक्स रिएक्शन समझेंगे, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये समझने की कोशिश करेंगे। हम कैसे रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग निकाल सकते हैं वो समझेंगे बाय एग्जांपल्स। और वीडियो के लास्ट के अंदर हम ये समझेंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का असली मतलब क्या होता है, ताकि हमारे कोई क्वेश्चन भी गलती से भी गलत ना हो जाए। तो शुरू कर रहे हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है क्या। तो हम सबको पता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शंस और ऑक्सीडेशन दोनों इकट्ठे चल रहे हों उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसके अंदर हमारा रिडक्शन भी चल रहा है और ऑक्सीडेशन भी चल रहा है। और शायद आपको पता है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के दोनों हमेशा साइमल्टेनियसली चलते हैं। अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस जरूर होता हो। तो जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चलते हैं उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि फिर रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में देखो एक बार। तो जैसे मैंने बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी है ऑक्सीडेशन भी है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन है क्या, तो समझो हमें यह पढ़ाया जाता है रिडक्शन का मतलब होता है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट हाइड्रोजन को गेन करे तो रिडक्शन होता है। उसी प्रकार से लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाया जाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाया जाएगा। अब दूसरी डेफिनेशन क्या बताई जाती है हमें कहा जाता है गेन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारा ऑक्सीडेशन है, जबकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या है, रिडक्शन है। ये बहुत मेन डेफिनेशंस है जो हमें बताई जाती है। और उसके अलावा जो डेफिनेशंस आपने सुनी होंगी शायद नहीं सुनी होंगी कि रिडक्शन क्या होता है। अगर किसी रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट में कोई मेटल ऐड हो रहा हो वो भी रिडक्शन है, और अगर किसी रिएक्शन में मेटल रिलीज हो रहा हो तो वो ऑक्सीडेशन है। उसी प्रकार से अगर किसी रिएक्शन में नॉन मेटल ऐड हो रहा हो तो वो ऑक्सीडेशन है, और नॉन मेटल रिलीज हो रहा हो तो वो रिडक्शन है। और एक सबसे अच्छा जो तुमने सुना हुआ है वो क्या सुना हुआ है, वो सुना हुआ है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारा रिडक्शन है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा ऑक्सीडेशन होता है। ये हमें एज अ डेफिनेशन बताई जाती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए ये जो पांच डेफिनेशन बताई जाती हैं ये डेफिनेशन नहीं है, ये इनके सिम्टम है कि अगर ऐसा हो रहा हो तो रिडक्शन बोल देना, ऐसा हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन बोल देना। लेकिन रिडक्शन ऑक्सीडेशन असल में है क्या, क्योंकि रिडक्शन का मतलब तो हमको मैंने बताया भी था पहले भी पिछली वीडियो में कि रिडक्शन का मतलब तो इंग्लिश में होता है रिड्यूस होना, कम होना। तो कम क्या हो रहा है इसके लिए हम लास्ट में बात करते हैं। एक बारी पहले हम इस चीज को थोड़ा सा पक्का कर लेते हैं इस एग्जांपल से। बड़ा ही फेमस एग्जांपल है ये, शायद आपने पढ़ा होगा। इस ये 10th क्लास की पहले चैप्टर में भी आता है, 3rd चैप्टर में आता है, जिसे थर्माइट वेल्डिंग कहते हैं। बड़ी सुंदर चीज है, आगे हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में। अब जैसे मान लो ये रिएक्शन है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना है तो कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी आज हम पहले रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझ लेते हैं। जैसे यहां पर आयरन के साथ ऑक्सीजन है और रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज हो गई है, तो ये ऑक्सीजन का निकलना हमारे लिए रिडक्शन कहलाया जाएगा। और रिएक्टेंट में यहां एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहां पर ऑक्सीजन आ गई है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन कहलाया जाएगा। एक बात याद रखनी है, हमेशा रिएक्टेंट की साइड में ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन मिलेगा। कहीं प्रोडक्ट में मत बता देना कि Fe ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है, नहीं, Fe2O3 रिड्यूस होकर Fe बन रहा है, तो रिड्यूस तो Fe2O3 हो रहा है, रिएक्टेंट में ही होगा जो कुछ होगा। तो
किसका रिडक्शन हुआ? रिडक्शन हुआ Fe2O3 का। ऑक्सीडेशन हुआ एल्यूमिनियम का। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सी बात है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करे और दूसरे को रिड्यूस कर दे। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब यह जो दूसरे को रिड्यूस करवाता हो। उसी प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराता हो। तो अगर तुम्हें एक चीज पता लगी कि ये रिडक्शन कर रहा है, तो पक्की बात दूसरा ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? Fe2O3। और जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट रहा होगा। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, किसी एक को पता कर लो, उसके बाद अपने आप दूसरी चीज पता लग जाती है। रिडक्शन करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसमें रिडक्शन अगर तुम्हें पता लगी तो अगला वाला कौन होगा? वो ऑक्सीडेशन होगा। बड़ी सिंपल सी चीज है इसके अंदर। अच्छा, एक एग्जांपल मैं तुम्हें और देना चाहूंगा, बहुत सुंदर एग्जांपल है, बहुत यूज करा जाता है, तुम्हारे टीचर्स ने भी स्कूल में यूज करा होगा। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट देता है ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यूज करवाया जाता है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी है, बहुत सुंदर रिएक्शन है ये, ध्यान से देखो। अब हुआ क्या इसमें, अगर एक्चुअल में देखूं तो ये हुआ है जिंक कॉपर 2+ से मिला है। सल्फेट की कोई गलती नहीं, सल्फेट तो सिर्फ रिप्लेस हुआ है। पहले कॉपर साथ में बैठा होता, अब जिंक साथ में आगे बैठ गया। सल्फेट ने कुछ नहीं करा रिएक्शन में। जिंक कॉपर 2+ के साथ मिलकर Zn2+ और कॉपर बना रहा है। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख लूं कि जिंक ने Zn2+ दिए हैं, तो पक्की बात 2 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, तभी तो रिएक्शन बैलेंस होगी ना, कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। तो क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन का लॉस करा है, इसलिए जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। और इसी प्रकार से कॉपर 2+ ने इलेक्ट्रॉन का गेन करके कॉपर बनाया, इसलिए कॉपर क्या हो रहा होगा? रिड्यूस हो रहा होगा। और इसी प्रकार से हमने ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म में भी हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बात फिर से आती है वही वाली बात जो हम बात कर रहे थे कि यार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का असली मतलब है क्या। तो ये बात काफी गहरी है, समझना चाहो समझ लो, नहीं समझना हो दिमाग पे जोर जरूर लगाओ, अच्छी चीज है। देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टर्म्स जो ये टर्म्स आई हैं, ये टर्म थोड़ी गहरी है। एक शब्द होता है, नाम तुमने जरूर सुना होगा, वैलेंसी। अब मैं तुमसे पूछूं वैलेंसी क्या होती है, तो बच्चे बताते हैं वो एक एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है या शेयर करता है ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, उसे वैलेंसी कहते हैं। एकदम गलत, ये कोई टर्म ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वैलेंसी क्या होती है, अगर असल मतलब जानना है तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वैलेंसी समझाऊंगा तुम्हें, डेट वाइज, ईयर वाइज, हिस्ट्री वाइज कि वैलेंसी क्या होती है, बड़ा मजा आएगा उसमें। अभी चलो इस पे चलते हैं। तो एक टर्म होती है वैलेंसी, ठीक। अगर मैं तुमसे पूछूं, जैसे अभी एक एग्जाम्पल था, Fe2O3 प्लस Al देता है Al2O3 प्लस Fe, ठीक है। इसके अंदर हमने कहा जी देखो जी ऑक्सीजन इसने छोड़ दिया, इसने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। असल में क्या होता है बच्चों, जिस टर्म को तुमने वैलेंसी के नाम से पढ़ा हुआ है, तुमने तुम जिसको वैलेंसी कहते हो, असल में उस टर्म का नाम होता है, रियल नाम होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एक कंपाउंड में किसी एलिमेंट के ऊपर जितना चार्ज अपीयर कर रहा हो उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, जिसको तुम वैलेंसी कह देते हो। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि Fe2O3 में Fe की वैलेंसी क्या रही होगी, तुम बोलोगे जी 9 में पढ़ा था, ये 3 होती है, ये 2 माइनस होती है, ये इधर आता है, इधर आता है, ऐसे बोलते ना तुम। जब और मैं तुम्हें ये बोल दूं कि बेटा वैलेंसी में ना प्लस माइनस आता ही नहीं है, वैलेंसी सिर्फ एक नंबर होती है, जस्ट ए नंबर होती है। 9th क्लास की किताब पढ़ के देखो, उसमें लिखा हुआ है वैलेंसी इज कॉम्बिनेशन कैपेसिटी।
अलग बात है, वैलेंसी शब्द वो नहीं है। वैलेंसी के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अगर तुम कहोगे तो ये जो चीज है ना, असल में इसका नाम क्या है, साइंस में इसका नाम रियल मतलब है जो है, इसका नाम होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल चीज है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा हो तो रिडक्शन कम, रिड्यूस हो रहा हो तो रिडक्शन। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर, शब्द देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ही बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन। असल में रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये होते हैं। अगर किसी टर्म में, किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो क्या है वो, ऑक्सीडेशन। अब देखो जरा उस हिसाब से इसको समझते हैं, इस रिएक्शन को दोबारा समझते हैं। यहां पर Fe3+ रहा होगा और यहां पर Fe0 हो चुका है, तो 3 से 0 होना क्या होता है, कम या ज्यादा, कम। दैट्स व्हाई रिडक्शन, इसीलिए रिडक्शन कहा गया था इसको। और यहां पर एल्यूमिनियम ये 0 था, यहां पर 3 हो गया होगा, भाई ऐसे रहा होगा ना, एल्यूमिनियम 3 प्लस ऑक्सीजन 2 माइनस, तभी तो ये बना होगा। और यहां पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ है ही नहीं साथ में, तो क्या तुम्हारे शब्द में क्या वैलेंस, 0, कुछ भी नहीं है उसमें। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर 0 से 3 हो गया, बड़ी घटी, 0 से 3 होना बढ़ना होता है, तो ये ऑक्सीडेशन कर गया है। असल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये होता है, ये नहीं होता कि हाइड्रोजन आगे हाइड्रोजन चले गए, नहीं। रियल मतलब क्या है, जो शब्द का मतलब है, शब्द का मतलब ये है, वो जो तुमने पढ़ा वो सिम्टम्स हैं कि ऐसा होता हो तो ऑक्सीडेशन हो गया। मगर ऐसा होने पे क्या हो रहा है, ऐसा होने पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि हाइड्रोजन निकल गया है जी, ऑक्सीजन आ गया है जी, नॉन मेटल आ गया है, ये सब क्या है, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने के काम है, इसलिए उसको हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन हो गया। और जो बाकी सब वो ऑक्सीडेशन नंबर घटाने के काम है, इसलिए हम कह रहे हैं वो रिड्यूस हो गया। एक्चुअल मतलब ये है। और ये जो अभी मैंने तुमसे लास्ट वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि कैल्शियम कार्बोनेट से ये हुआ, इसकी हमने कैल्सिनेशन कर दी और बना लाइम एंड CO2, ये बना था। मैंने कहा था बताओ जी रिडॉक्स, इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, तो हमने बोला था इसमें कोई भी ऑक्सीडाइज भी नहीं हो रहा, कोई रिड्यूस नहीं हो रहा। चाहे तुम्हें दिख रहा हो कि कार्बन के पास 3 ऑक्सीजन से 1 ऑक्सीजन, अब 2 ऑक्सीजन बचे हैं, तुमने मार दिए तुक्के, बहुतों ने ये तुक्का मारा कि CO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोई अलग अलग नाम। लेकिन अगर तुम्हें एक्चुअल मतलब पता हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तो तुम्हें 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। यहां पर कैल्शियम की वैलेंसी तुम्हारे हिसाब से +2 है, यहां पर कार्बन की 4 है, ऑक्सीजन की -2 है, यहां पर +2, यहां पर -2, ये +4, ये -2। अब चेक करो किसी भी एलिमेंट की कोई भी वैलेंसी, या मैं जो कहता हूं ऑक्सीडेशन नंबर, ना बढ़ी है ना घटी है, दैट्स व्हाई ये रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था क्लास 10 स्टूडेंट्स थोड़ा सा अगर डीप पढ़ लोगे, अच्छा पढ़ लोगे, तो तुम्हें फिर क्वेश्चंस में करने में दिक्कत नहीं आएगी, अन्यथा रट्टे मारते रह जाओगे। और अगर चाहते हो कि मैं वैलेंसी क्या होती है समझाऊं, कमेंट कर देना, और इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।